फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। मेरा आज का टॉपिक क्लास 11th के मैथ का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइज। आइए हम शुरू होते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन इम्पटी सेट। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय है? आपको ये सोल्व करके दिखाना है कि कौन रिक्त समुच्चय, आपको बताना है ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। गाइज, आप ये जानते हैं कि रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले ए नंबर को सॉल्व करते हैं। ए बराबर दिया है x सच दैट x एप्सिलॉन n 2x + 5 = 6। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x + 5 = ये 6 लिखते हैं। अब देखो 2x बराबर यहाँ 6 है, ये प्लस को इधर करते हैं तो माइनस हो गया। 2x बराबर 6 में पहुँच गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो 2 × x बराबर यहाँ 1 हो गया। x बराबर 1/2 हो गया। और 1/2 जो है हमारा रेशनल नंबर आ गया, परिमेय संख्या आ गया गाइज। ये रेशनल नंबर है। आप 1/2 को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, यानी 1/2 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ये आपका प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखो 1/2 को ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नहीं है n का। तो गाइज देखो ये पहला में ही हमें मिल गया, ए नंबर में ही हो गया कि 1/2 एप्सिलॉन नहीं है n का, यानी ए जो है ये रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होगा। क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन ही नहीं है n का, तो इसमें कोई अवयव नहीं है। फिर भी हम आपको और ये रेस्ट ऑप्शन को भी सोल्व करके दिखाते हैं ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो बी नंबर में है b बराबर x सच दैट x एप्सिलॉन n 1 छोटा है x छोटा या बराबर है 2 का। तो ये b बराबर देखो 1 छोटा है x, यहाँ छोटा या बराबर 2 है, तो b क्या हो जाएगा? 2। तो ये तो देखिए आपका रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। अब देखो सी नंबर का ऑप्शन में क्या है कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर गाइज क्या है हमारा? यह तो 2 है, क्योंकि यह 1 से और स्वयं से डिवाइड होगा, इसीलिए इवन प्राइम नंबर है। तो ये भी तो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। अब डी नंबर देखो क्या है, f बराबर ये f बराबर x सच दैट x एप्सिलॉन q 1 लेस देन x लेस देन 2। अब देखो यहाँ ये 1 और 2 के बीच में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये 1/2 1/3 इस तरह तो आते रहेगा। ये भी हमारा इम्पटी सेट नहीं है। तो गाइज गौर से देखो, ये चारों ऑप्शन को हमने सोल्व किया। ए को सोल्व किया, ये बी को, और यहाँ हमने ये जो है सी, ये सी नंबर में हमारा क्या है? ये सी नंबर में है ई बराबर, ये ई बराबर है, ई बराबर है, और यहाँ एफ बराबर है। देखो ये सेट ए को हमने सोल्व किया तो ये हमारा इम्पटी सेट आता है, ये रिक्त समुच्चय आता है। ये बी सेट को जब सोल्व किए तो इसमें 2 आ गया, एक अवयव आ गया, तो ये इम्पटी सेट नहीं है। इसको भी हमने सोल्व किया तो एक अवयव आ गया, ये भी हमारा इम्पटी सेट नहीं है। और डी भी 1/2 1/3 इस तरह आ गया, तो ये भी इम्पटी सेट नहीं। तो यहाँ हमारा कह रहा है सवाल में कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन इम्पटी सेट, कि निम्नलिखित में कौन सा रिक्त समुच्चय है गाइज? तो रिक्त समुच्चय तो हमारा यही है ना, ए x सच दैट x एप्सिलॉन n 2x + 5 = 6 जो है। तो यहाँ हमारा x का वैल्यू जो आ रहा है वो हाफ आ रहा है, और हाफ रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए यह रिक्त समुच्चय है। तो इस तरह हमारा एक का ऑप्शन नंबर ए राइट जाता है, ये सही होता है। ठीक है गाइज, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं। आप देखिए ये 2 नंबर के सवाल को देखिए गाइज, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ओनली वन सबसेट।
इसको देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किसमें केवल एक उपसमुच्चय है गाइस। तो देखिए, अगर आप ऐसे निकालिएगा तो इसका 2 पर पावर n दीजिए। कह रहा है ना इसमें कि निम्नलिखित में किसका केवल एक उपसमुच्चय है, तो ए नंबर का ऑप्शन में 4 है। अब देखिए 2 पर पावर n दीजिए, n इसमें कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इस पर 1 दीजिए, तो 2 पर पावर 1 तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ बी नंबर में है फाई, और फाई बराबर क्या वैसे लिखते हैं रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ 2 पर पावर n, यहाँ n कुछ भी नहीं है तो 0 होगा ना, और 2 पर पावर 0 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब सी नंबर में देखो गाइस क्या है, 4 और 5 है, तो 2 पर पावर n 2, यहाँ n कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है 2, तो इस पर 2 दिए, तो 2 दूनी 4 हुआ। और फिर डी नंबर में है 0, यहाँ क्या है 2 पर पावर n, तो यहाँ कितना अवयव है, एक अवयव, तो यहाँ 1 दिए, तो 2 हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन सबसेट, तो हम लिख सकते हैं कि फाई हैज ओनली वन सबसेट, कि फाई में केवल निम्नलिखित में किसका केवल एक उपसमुच्चय होगा, तो फाई हैज ओनली वन सबसेट, यानी फाई को केवल एक उपसमुच्चय होगा, तो हमारा ये फाई राइट जाएगा, यानी बी नंबर राइट जाएगा। अब गाइस हम 3 नंबर पर बढ़ते हैं, 3 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। देखो 3 नंबर हमारा क्या है कि इफ़ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी ए इज, यदि किसी समुच्चय ए में 5 सदस्य है, ए के शक्ति समुच्चय पी ए में सदस्यों की संख्या क्या होगी। देखो हम 3 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। अब 3 नंबर आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ 2 पर पावर n देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ n क्या है, ए में 5 सदस्य है, इफ़ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट, ए में 5 सदस्य है, तो n की जगह पर 5 देते हैं, तो 2 को हम 5 बार गुना करेंगे, देखो कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो पी ए में सदस्यों की संख्या कितना होगा गाइस 32, तो ऑप्शन हमारा सी नंबर राइट जाएगा। अब हम आते हैं 4 नंबर पर। आप 4 नंबर को ध्यान से देखो, ये 4 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखो 4 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप, कि इफ़ ए बराबर इतना है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा। तो देखो गाइज आप ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी पहले निकाल लो। ए देखो क्या है 2 3 4 8 10, ठीक है। और यूनियन बी कितना है, देखो बी है हमारा 3 4 5 10 और 12, ठीक है। यूनियन में तो मिला देते हो ना, तो मिला दो, देखो 2 3 4 5 है तो 5 भी लिख दो, 8 जो डबल होगा तो एक ही बार लिखना है, 10 यहाँ डबल बार है तो एक ही बार लिखो, 12, तो ये हो गया 2 3 4 5 8 10 और 12, ठीक है। अब ए यूनियन सी निकाल लो, ए यूनियन सी, ये देखो हमारा क्या है 2 है 3 है 4 है 8 है और 10 है, यूनियन सी, सी देखो हमारा क्या है 4 है 5 है 6 है 12 है और 14 है, ये दोनों को मिला दो, 2 3 4 देखो डबल बार है तो एक ही बार लो, 6 8 10 12 14, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी देखो क्या आपका है 2 है 3 है 4 है 5 है 8 है 10 है 12 है, इंटरसेक्शन का चिन्ह दे दो। ए यूनियन सी क्या है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है और 14 है। अब देखो इंटरसेक्शन क्या क्या निकल रहा है, 2 2 तो मिल गया, चलो ले लो 2 2, 3 3 मिल गया दोनों में, 3 तो निकल जाएगा, 4 4 मिल जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें 5 लगता है कहीं छूटा क्या, ए यूनियन सी, 1 मिनट। अब देखो गाइस, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसमें कौन कौन मिल रहा है, ये 2 2 मिल गया, ये 3 3 मिल गया, ये 4 4 मिल गया। अब देखो ये 5, यहाँ 5 है, ये भी 5 मिल गया। अब देखो और कौन मिल रहा है, 8 मिल गया, 8 मिल गया, ये 10 मिल गया और 12 मिल गया। तो ये ऑप्शन नंबर किस में जाता है, 2 3 4 5 8 10 12, तो ये ऑप्शन नंबर बी को राइट जाता है, ठीक है। अब देखो गाइस
हम ये 5 नंबर पर आते हैं। ये 5 नंबर को आप समझो बढ़िया से कि 5 नंबर में कह रहा है कि इफ़ यू बराबर इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए यूनियन बी डैश क्या होगा। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी, ए देखो क्या है, 1 2 3 4 है। यूनियन बी, बी क्या है, 2 4 6 8। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, मिल जाएगा ना, 1 2 3 4 6 और 8। 1 2 3 4 6 8 हो गया। अब देखो फिर क्या कह रहा है, यहाँ हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी डैश। ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू देखो हमारा क्या है, यू हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 6 8। देखो ये एक मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, 6 6 मिल गया, 8 8 मिल गया। तो बचा क्या, 5 7 और 9। ये 5 7 9 बच गया। तो गाइस 5 7 9 ऑप्शन नंबर सी में जाता है। तो ये सी राइट होता है, 5 7 9। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस 6 नंबर के सवाल पर। देखो 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझो कि ए और बी आर टू सेट्स द ए यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश इज क्या होगा। देखो गाइस ये हम 6 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 6 नंबर में देखो क्या है, सबसे पहले आप मान लो इसमें u बराबर मान लो 1 2 3 4 और a बराबर गाइज मान लो 1 2 और b बराबर मान लो 3 4। ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो हमें यहाँ काम लगेगा 6 नंबर में बी डैश का और ए डैश का। तो पहले हम लोग बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश बराबर क्या होगा, u माइनस बी। u देखो क्या है, 1 2 3 4 है और b क्या है, 3 4 है। तो ये देखो 3 4 तो मिल गया ना, तो बचा क्या, 1 2। ठीक है, फिर हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए। u हमारा क्या है, 1 2 3 4, इसमें a को माइनस कर देंगे तो ये 1 2 तो ख़त्म हो गया, बचा क्या, 3 4। तो ये 3 4 हो गया हमारा ए डैश। अब देखो गाइज हम यहाँ निकाल रहे हैं हमारा क्या है, ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना है हमारा, ए देखो 1 2 है। यूनियन बी डैश क्या है, 1 2। इसका यूनियन भी क्या होगा, 1 2 होगा ना। अब देखो हमें निकालना क्या है, यहाँ निकालना क्या है, ए यूनियन बी डैश पर डैश। तो क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी डैश माइनस करना है। u आपका क्या है, 1 2 3 4 है और माइनस ए यूनियन बी डैश कितना निकला, 1 2 निकला। तो ये देखो 1 2 तो चला ही गया, तो बचा क्या, 3 4 बचा। तो ये 3 4 बचा। ठीक है, अब चलो गाइस हम लोग फिर यहाँ निकालते हैं। देखो ए डैश यूनियन बी निकालते हैं। ए डैश हमारा क्या है, देखो 3 4 है, यूनियन बी क्या है, 3 4। अब इस दोनों का यूनियन गाइस क्या होगा, 3 4 होगा। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये निकालेंगे तो u माइनस क्या करना होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, u देखो हमारा क्या है, 1 2 3 4 है माइनस ए डैश यूनियन बी कितना है, देखो यहाँ u माइनस ए डैश यूनियन बी डैश है। यहाँ u माइनस हम लोग लिखेंगे ए डैश यूनियन बी, ये डैश नहीं होगा गाइस, यहाँ u माइनस ए डैश यूनियन बी होगा। तो यहाँ u 1 2 3 4 है और ए डैश यूनियन बी क्या है, ये 3 4 है। तो ये देखो 3 4 ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा टॉपिक में क्या कह रहा है 6 नंबर का, कि देखो ए यूनियन बी डैश पर डैश है इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखो ये कितना है, ए यूनियन बी डैश पर डैश कितना है, ये 3 4 है गाइज। और इंटरसेक्शन ये देखो ए डैश यूनियन बी डैश कितना निकला है, 1 2। तो गौर से देखो इस दोनों में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये खाली है, ये खाली है तो यानी फा है, और खाली है तो ये क्या हो जाएगा गाइज,
ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ये नूल सेट हो जाएगा, ये हमारा नूल सेट हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है। तो 6 का गाइज ऑप्शन नंबर हमारा ए, 6 का ए हो गया। अब हम गाइज 7 को समझते हैं कि 7 का आंसर क्या होगा। देखो 7 नंबर में गाइज क्या है, तो समझो 7 नंबर में ये देखो गाइज 7 नंबर है, ए दिया है, बी दिया है, ए यूनियन बी गुना ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, ये हमें सोल्व करना है। तो गाइज आप टेंशन नहीं लो, देखो इसको बड़े मज़े से समझो। ए बराबर देखो क्या है, 1 2 3 है, ठीक है, और बी बराबर आपका दिया है 3 8। चलिए बढ़िया से समझिए, ए यूनियन बी, यूनियन में मिला दो भैया, 1 2 3 है, यूनियन बी है तो 3 8 है। अब इसको मिला दो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 8, ये ए यूनियन बी निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो, फिर ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 1 2 3 है और इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 और 8 है। अब देखो इसमें क्या मिला, ये 3 3 मिला तो इंटरसेक्शन 3 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है 7 नंबर में, यही ना कह रहा है 7 नंबर में कि ए यूनियन बी गुना ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो ए यूनियन बी का क्या निकला है, 1 2 3 और 8 है, गुना ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है, 3 निकला है। अब 3 से जब गुना करोगे सब में 3 डाल दो, 1 3 2 3 3 3 और 8 3। तो गाइस ये ऑप्शन नंबर किस में जाता है, देखो 1 3, यहाँ देखो 1 3 2 3 3 3 और 8 3, ये ऑप्शन नंबर बी को राइट जाता है गाइस, ये 7 का बी हो गया। अब हम गाइस 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर का सवाल को ज़रा समझते हैं कि ए बराबर एक्स वाई जेड है, बी बराबर ए बी सी डी दिया है, तो ए बी में कौन सा संबंध होगा। तो देखो गाइस 8 नंबर का सवाल में यहाँ ए बराबर देखो दिया है ना हमारा एक्स वाई जेड दिया है, और बी बराबर क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक ए से बी में संबंध नहीं है। तो देखो गाइस ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्स ए दिया है, और क्या दिया है, एक्स और सी दिया है। ध्यान से देखो ये एक्स है तो ये क्या है, ए का एलिमेंट है, ये ए किसका है, ये बी का एलिमेंट है। फिर देखो एक्स किसका है, ये ए का एलिमेंट है, और ये सी किसका है, बी का एलिमेंट है, ठीक है। अब बी नंबर का ऑप्शन में देखो क्या दिया है, वाई सी दिया है, वाई सी और वाई डी दिया है। तो देखो ये वाई इससे ए से कंसर्निंग है, ये देखो ये ए से है, और सी किससे है, बी से। फिर देखो ये वाई किससे कंसर्निंग है, ए से, ये डी किससे कंसर्निंग है, बी से। तो देखो ए बी को दिखा रहा है। अब देखो सी का ऑप्शन क्या है, जेड ए है और जेड डी है गाइस, ध्यान से समझो। अब देखो जेड किससे है, ए से है, और ए किससे है, ये बी से है। ये जेड देखो किसका अवयव है, ए का अवयव है ना, ए का अवयव है, और डी किसका अवयव है, बी का अवयव है। चलो अब डी नंबर में देखो क्या है, जेड बी, फिर क्या है वाई बी, और क्या है ए डी है। ध्यान से देखो अब जेड किससे कंसर्निंग है, ए से है। चलो बी किससे कंसर्निंग है, तो ये बी से है। अब वाई देखो गाइस किससे कंसर्निंग है, वाई किससे कंसर्निंग है, ए से कंसर्निंग है, और बी किससे कंसर्निंग है, बी से कंसर्निंग है। ए देखो गाइस किससे कंसर्निंग है, बी से, और डी भी किससे कंसर्निंग है, बी से कंसर्निंग है। तो कहने का मतलब है यहाँ समझो गाइस कि ए बराबर एक्स वाई जेड है, बी बराबर ए बी सी डी है, तो ए और बी में संबंध नहीं है। तो ए गुना बी को जब हम करेंगे तो संबंध निकलता है, तो ए और बी से संबंध नहीं है। देखो इसमें तो देखो ए बी से संबंध है, ए बी से संबंध है, ये तो संबंध है। इसमें भी देखो ए बी में संबंध है, इसमें भी देखो ए बी में संबंध है, इसमें ए बी में संबंध है, ए बी में संबंध। इसमें देखो ये बी आ गया, बी आ गया, तो ए बी से संबंध नहीं ना हुआ, क्योंकि ये सब में देखो ए बी है, ए बी 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 ए बी, लेकिन इसमें बी आ गया, यानी ये ए बी से संबंध नहीं है। तो गाइस ये हमारा ऑप्शन नंबर 8 का डी राइट जाता है। अब हम 9 नंबर के सवाल में आते हैं और बढ़िया से 9 नंबर का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो गाइस 9 नंबर में क्या है, ज़रा बढ़िया से समझो कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का परास क्या होगा, ये बढ़िया से समझो। तो गाइस देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया है,
ये मॉड x दिया है 9 नंबर में, दिया है ना ये फलन। तो गाइज fx को हम y भी लिखते हैं, y बराबर मॉड x। तो गाइज हम ये कहना चाहते हैं कि मॉड हम ऋणात्मक का भी निकालेंगे, जैसे -2 का अगर मॉड निकालेंगे ये +2 में निकलेगा। और यहाँ कहने का मतलब गाइज y का मान ही जो होगा ना वो हमारा परास होगा, वो हमारा रेंज होगा, वो हमारा रेंज होगा। y का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y जो होगा वो हमारा रेंज होगा। तो गाइज हम x का कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव, जैसे मान लो कि गाइज अगर हम ये -2 लेते हैं तो ये +2 होगा, ये +2 लेंगे तो 2 होगा ही। तो गाइज y का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये 0 से बंद हो जाएगा और इन्फिनिटी से खुल जाएगा। क्योंकि गाइज ये मॉड x में है तो ये अनंत तक जाएगा, हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी 0 से ये बंद हो जाएगा, इन्फिनिटी तक ये खुला है, यानी ये होते रहेगा। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट जाएगा। अब गाइज हम 10 नंबर को समझते हैं। 10 नंबर में देखो गाइज क्या कह रहा है। 10 नंबर में फलन fx दिया है, फलन fx दिया है गाइज। देखो हम इसको थोड़ा सा पेज फ्रेश ले लेते हैं। अब देखो 10 नंबर समझो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 1/√9 - x² इज। अब देखो यहाँ फलन fx बराबर 1/√9 - x² का प्रांत क्या होगा, तो गाइज x का मान प्रांत होगा। तो अब देखो यहाँ fx जो है ये 10 नंबर में दिया है, ये बराबर 1/√9 - x² है। तो गाइज हमें 1/0 इसका वैल्यू नहीं आने देना, क्योंकि 1/0 आ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। सोचो तो गाइज हम 9 - x² का अगर √अंडर निकालेंगे तो हमेशा हमें इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, 9 - x² को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं गाइज कि ये 9 ये ग्रेटर देन ये -² गया तो क्या हुआ +x², यानी कहने का मतलब x² छोटा होगा 9 का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये प्लस को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -9, यहाँ क्या हो जाएगा <0। अब इसको क्या लिखेंगे x², इसको लिखेंगे 3 का पर स्क्वायर <0। तो ये हो जाएगा x + 3 × x - 3 <0। ठीक है गाइस, तो ये x का एप्सिलॉन जो होगा ये हमारा -3 से 3 की ओर जाएगा। तो गाइज हम कह सकते हैं कि ये -3 छोटा या x छोटा होगा 3 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी को राइट जाएगा। ठीक है, अब हम आपको इसका कंसेप्ट और इस तरह से भी क्लियर कराते हैं कि देखो fx बराबर y है। ठीक है, यानी y बराबर क्या है 1/√9 - x²। ठीक है, अब देखो अगर हम x का वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू अगर हम गाइज इसको ऐसे संख्या रेखा पर हम दिखाते हैं, संख्या रेखा पर ध्यान से समझो। ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अगर सोचो गाइज कि अगर हम x का मान -3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू क्या ले लेंगे, x का वैल्यू -3 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/√9 - x के जगह पर -3 है तो -+3 × 9 तो 1 और 9 में 9 गया 0, 0 का वर्गमूल तो 0 होगा 1/0। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, तो ये मान हम ले नहीं सकते हैं। अब देखो, अब ये हम +3 अगर लेते हैं, अगर +3 लेते हैं तो x बराबर अगर +3 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/√9 - x के जगह पर 3 लेते हैं तो 3 × क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा √0 1/0, वही स्थिति होगा, ये भी नहीं होगा। तो -3 और 3 होगा ही नहीं। अब इधर देखो, और जब 3 नहीं हुआ तो और जैसे मान लो अगर आपके मन में कि हम 4 लेते हैं या इधर -4, अगर हम 4 लेते हैं, देखिए x बराबर 4 पे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/√9 - 4 का स्क्वायर, 4 चुके 16। अब देखो √9 में 16 गया तो क्या हो जाएगा -7, इसका तो होगा, ये भी और नहीं होगा। तो कहने का मतलब इधर हम 4 या -4 या 5
या -5, ये सब तो ले ही नहीं सकते हैं। तो -3, -4, -5 और इधर 4, 5, यानी 3 से इधर नहीं ले सकते हैं और इधर -3 से इधर भी नहीं ले सकते हैं। तो गाइस देखो, यानी -3 से इधर हमारा ख़त्म हो गया, हम वैल्यू ले नहीं सकते हैं और इधर 3, 4, 5 भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू बचता है x का वैल्यू कि हम -2, -1, 0, 1, 2 ले सकते हैं, जो इसको पुष्टि करेगा। तो देखिए जैसे हम एक मान लेकर दिखाते हैं आपको, x बराबर -2 लेकर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/√9 - x²। ठीक है, तो 1/√9 - x², तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 9 में 4 गया 5। तो ये हम ले सकते हैं, ये हो सकता है। तो गाइज हम कह सकते हैं कि x का मान ये -3 और 3 के बीच में हम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे देखिए x का मान -2, -1, 0, 1, 2 आया, तो इसका मान -3 छोटा है, x छोटा है 3 से, इसका मतलब x का मान हमारा क्या हुआ, इसके बीच में, यानी -2, -1, 0, 1, 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा गाइज। आई होप आप आज के वीडियो को बड़े मस्त ढंग से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।